भाग 18। अवंतिका, आज तो तुम्हारा सच सामने आ ही जाना चाहिए। बहुत कर लिया बर्दाश्त मैंने तुम्हें, और मिस्टर सूर्यवंशी ने अपनी हद पार कर दी है और अब तुम दोनों को जवाब मिलेगा। अवंतिका अपना फोन निकालती है और इंस्पेक्टर विजय को जल्द से जल्द आने को कहती है। अवंतिका अपने गले से मंगलसूत्र निकाल के अद्विक के हाथ में दे देती है और अद्विक के ही हाथ से अपना सिंदूर पूछ लेती है और उससे कहती है, आजाद होना था ना आपको इस रिश्ते से, तो कर दिया मैंने आपको आजाद। आपने ही कहा था ना कि आप हमसे प्यार करने लगे हैं। सही सुना था मैंने। अवंतिका सबसे पूछती है तो सब अपना सर हिलाते हैं, जिसे देखकर अवंतिका फिर अद्विक से कहती है, मिस्टर अद्विक सूर्यवंशी, किसी भी रिश्ते की पहली सीढ़ी विश्वास होता है, जो आपने किया ही नहीं। खैर छोड़िए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर विजय जैस्मीन, जॉन और पंकज को लेकर आते हैं। उन तीनों को ही देखकर सोफिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देखकर अवंतिका टेढ़ा मुस्कुराती है। अवंतिका सोफिया से, सरप्राइज कैसा लगा सोफिया? आई एम श्योर तुम बहुत खुश हो रही होंगी, अपनी नकली माँ से मिलकर, अपने मंगेतर से मिलकर, या फिर अपने एक्स हस्बैंड पंकज से मिलकर। अवंतिका की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और अद्विक, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अवंतिका, इंस्पेक्टर विजय शुरू हो जाइए आप। इंस्पेक्टर विजय मुस्कुराकर कहना शुरू करते हैं, सोफिया का इन डिटेल पहले बता दिया है, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ। इंस्पेक्टर विजय सबको सोफिया का सच बताते हैं, जिसे सुनकर सब सोफिया को हिकारत भरी नजरों से देखने लगते हैं और अद्विक, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। अवंतिका अद्विक के पास जाती है और उससे कहती है, देख लिया आपने, जिस लड़की से आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो एक फ्रॉड निकली। जिस लड़की पर विश्वास करके आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, वो लड़की फ्रॉड निकली। फिर अवंतिका इंस्पेक्टर विजय से कहती है, थैंक यू वेरी मच, आज आपकी वजह से मैंने सोफिया का सच सबके सामने ला दिया। अब आप इसे ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर विजय सोफिया और उसकी पलटन को लेकर चला जाता है। अवंतिका अद्विक से कहती है, मंगलसूत्र और सिंदूर तो मैंने पूछ लिया है और आपकी कबर्ड में रखे डाइवोर्स पेपर भी साइन कर दिए हैं। जितना जल्दी हो सके आप भी उस पर साइन कर दीजिए। अवंतिका सबसे कहती है, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए बाहर जा रही हूँ। अवंतिका के बाहर जाते ही सुधाजी अद्विक के पास आती है और उसके गाल पर एक चांटा मारकर कहती है, क्या तू अद्विका से प्यार नहीं करता? क्या तू उसे आई लव यू नहीं कहता? क्या तू केयर नहीं करता? बोलना, चुप क्यों है? अद्विक हाँ में अपना सिर हिलाता है। सुधाजी कहती है, तो फिर अवंतिका और लव का प्यार कहाँ गलत है? क्या एक भाई बहन एक दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते? एक दूसरे के साथ घूमने नहीं जा सकते? एक दूसरे की केयर नहीं कर सकते? तू इतना गलत कैसे सोच सकता है कि तूने एक भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठा दी? लव, तुम पैसों की बात कर रहे हो अद्विक? अवंतिका चाहे तो तुम जैसे 100 को खरीद सकती है। फैशन की दुनिया में नंबर 1 कंपनी पलाश की सीईओ है वो। इंडिया के नंबर 1 फैशन डिजाइनर अवंतिका सिंघानिया उर्फ एएस, अपने दम पर पलाश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया उसने। उसे तुम पैसों का घमंड दिखा रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन के साथ ये सब हो रहा है। अगर मुझे इस बात का जरा भी एहसास होता तो मैं अपनी बहन को उसी दिन घर लेकर चले जाता। अद्विक एक हारे हुए जुआरी की तरह अपने कमरे में चला जाता है। हाँ, खुश तो बहुत होंगे आप सब सोफिया की सच्चाई सामने आने से। वैसे तो मैं इतनी जल्दी सोफिया की सच्चाई सामने नहीं लाती, लेकिन अपनी प्यारी सी लिसनर के डिमांड पर मैंने सोफिया की सच्चाई सामने ला दी। क्या अवंतिका अद्विक को माफ कर पाएगी? क्या अद्विक और अवंतिका बन पाएंगे अविका? जानने के लिए आप सबको सुननी पड़ेगी संजना मिश्रा की रचना बने एक दूजे के लिए। अद्विक स्टोम सीन। अद्विक बदहवास सा अपने कमरे में आता है। उसे कोई सुध-बुध नहीं थी। चलते चलते अद्विक का पैर अवंतिका के बैग से टकरा गया। बैग को देखकर अद्विक की आंखों में एक मर्तबा फिर आंसू आ जाते हैं। टकराने की वजह से अवंतिका का बैग खुल के गिर जाता है और उसमें से अवंतिका के कपड़े और एक डायरी बाहर आ जाती है। अद्विक घुटनों के बल बैठकर अवंतिका के कपड़े उठाता है और उन्हें खुद ले जाकर अपनी अलमारी में रख देता है। अद्विक को याद आता है, शुरू में अवंतिका ने अपने कपड़े बिना पूछे अद्विक की अलमारी में रख दिए थे
और अद्विक ने बड़ी बेरहमी से उसके सारे कपड़े फर्श पर फेंक कर कहा था, आज के बाद मुझे तुम्हारे कपड़े अपनी अलमारी में नहीं चाहिए। अवंतिका के प्रति अपनी बदसलूकी को याद करके अद्विक को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने एक मुक्का दीवार पर मार दिया, जिससे खून की एक धारा उसके हाथ से बह निकली। लेकिन अद्विक को इसका भी होश नहीं था। शायद दिल का दर्द हाथ के दर्द से कई गुना ज्यादा था। अद्विक की नजर अवंतिका की डायरी पर पड़ती है तो अद्विक डायरी को उठाकर पढ़ने लगता है। डियर डायरी, ऑफिस की मीटिंग की वजह से मुझे अर्जेंटली मुंबई जाना पड़ा। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कौन सी आफत आ गई, लेकिन मुझे क्या पता था भगवान मुझे मुंबई उससे मिलाने के लिए भेज रहे हैं जो सिर्फ मेरे लिए बना हो। ओहो डायरी, मैं भी ना कुछ क्लियर बता ही नहीं रही। अच्छा चलो छोड़ो, एक सीक्रेट बात बताती हूँ। मुंबई में ना मैं अपने समवन स्पेशल से मिली। अवंतिका और अद्विक की पहली मुलाकात की कहानी संजू की जुबानी। एक दिन मैं अपनी मीटिंग के लिए होटल ब्लू मून गई थी। अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी कि मेरी टेबल के बगल वाली टेबल पर जॉइंट फैमिली आ गई थी, जिसमें एक लड़का, ये अद्विक था, जो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने वहाँ आया था। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए। सच बताऊं, मेरी नज़र तो उस लड़के के चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। उसको देखकर अचानक से ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। उस वक्त मैं इसका कारण नहीं समझ पाई। उस दिन पहली बार काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। बार बार मेरी नज़र उस लड़के के चेहरे पर ही ठहर जाती थी। पता ही नहीं चला कब वो मेरी आंखों के रास्ते रूह में बसता चला गया। जैसे तैसे मैंने अपनी मीटिंग खत्म की और वहाँ से निकलने लगी, लेकिन मैं इतनी जल्दबाजी में थी कि उसी लड़के से टकरा गई। लेकिन मैं गिरती उससे पहले ही उस लड़के ने मुझे संभाल लिया। मैंने उसे थैंक यू कहा, लेकिन वो लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। एट प्रेजेंट, अद्विक रोते हुए। अवंतिका मुझे पहले से प्यार करती थी और मैंने उसी के प्यार पर शक किया। कितनी तकलीफ थी उसे। अपने प्यार को किसी और के साथ देखने का दर्द बखूबी अवंतिका ने सहा होगा। मैं तो बस कुछ वक्त अवंतिका को लव भाई के साथ देखकर इस कदर उससे नाराज हो गया। वो तो हर वक्त मुझे सोफिया के साथ देखकर अंदर ही अंदर टूटती होगी। अद्विक डायरी का नेक्स्ट पेज पढ़ता है। डियर डायरी, पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं। एक बार तो मन में आया कि पापा को मना कर दूं, उनसे कह दूं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई, क्या कहूँगी पापा को? क्या बताऊँ उन्हें कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जिसका ना तो नाम मुझे पता है, ना ही कोई ठिकाना। रिश्ते की बात से पापा बहुत खुश है। मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने पापा को हाँ कर दिया। पापा ने बताया कि उस लड़के का नाम अद्विक सूर्यवंशी है। पापा ने मुझे उस लड़के की फोटो भी देखने के लिए कहा था, लेकिन मैंने फोटो देखने से मना कर दिया। डियर डायरी, आज लड़के वाले मुझे देखने आए थे। उस लड़के की फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। उन लोगों को मैं पसंद आ गई, लेकिन मैंने आज भी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस लड़के को देखने की। डियर डायरी, ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। अब तुम सोच रही होंगी कि मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है, ये वही लड़का है जिससे मैं होटल में मिली थी और मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। डियर डायरी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपनी किस्मत पर खुश हो जाऊं या फिर रो लूं। जिससे प्यार करती थी उनसे मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैं उनकी पत्नी नहीं बन पाई। मैं तुम्हें कैसे बताऊं डायरी, मैं इस वक्त किस कंडीशन में हूँ। अद्विक के लिए शादी महज मजबूरी थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, वो किसी और से प्यार करते हैं। कैसे रहूंगी मैं उनके बिना। अद्विक से और पढ़ा नहीं गया तो उसने डायरी बंद कर दी और फफक पड़ा। अद्विक, मैं इतना बुरा कैसे हो गया? कैसे एक मासूम से उसकी सारी खुशियां छीन ली मैंने। अपने इन्हीं हाथों से कितना दर्द दिया है उसे मैंने। कितना पागल था ना, उस पर विश्वास किया जिसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और जिसने मुझसे प्यार किया उसकी मैंने कभी कदर ही नहीं की।
सही कहा था अद्विका ने, जिस दिन मुझे गलती का एहसास होगा उस दिन मैं अवंतिका के सच्चे प्यार को खो दूंगा, अपनी अवनी को खो दूंगा। अदर साइड अवंतिका बदहवास सी सड़क पर चली जा रही थी। अचानक ही बहुत तेज बारिश चालू हो जाती। बिजली बहुत तेजी से कड़क रही थी। बादल की गरजने की आवाज माहौल को डरावना बना रहे थे, लेकिन अवंतिका बिना रुके बस चली जा रही थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। ऐन वक्त पर गाड़ी वाला ब्रेक लगा देता है, वरना एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन एक्सीडेंट के डर से अवंतिका बेहोश होकर गिर जाती है। आफ्टर सम टाइम सूर्यवंशी निवास। सब हॉल में बैठे हुए थे। तभी अद्विक नीचे आता है और चुपचाप जाकर लव के पैरों के पास बैठ जाता है। लव उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अद्विक उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा देता है। अद्विक लव से कहता है, जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है और ना मैं अवंतिका को डिजर्व करता हूँ, लेकिन गलती सुधारने का मौका तो हर इंसान को मिलता है ना। मुझे भी बस एक मौका दे दीजिए। वादा करता हूँ अपनी गलती सुधार दूंगा। वादा करता हूँ अब अवंतिका की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अवंतिका से प्यार भी उतना ही करने लगा हूँ। जानता हूँ उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। उस पर विश्वास ना करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। इतना कहते ही अद्विक फफक पड़ता है। सब अद्विक को इस हालत में देखकर हैरान थे। अद्विक को अवंतिका के लिए इस कदर रोता देख सबको यही यकीन हो चुका था कि अद्विक अवंतिका से बहुत प्यार करता है। लव अद्विक को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। तभी कुकी की नजर दरवाजे पर पड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है, गुलाबो आ गई। कुकी की आवाज सुनकर सबकी नजर दरवाजे पर पड़ जाती है, जहाँ एक शख्स अवंतिका को अपनी गोद में लिए खड़ा था। उसे देखकर लव धीरे से कहता है, शिवांश? कौन होगा वो शख्स? क्या रिश्ता होगा उसका अवंतिका से? जानने के लिए सुनते रहिए संजना मिश्रा की ये रचना।